पूरी फैमिली 11 लोग सब के सब एक ही घर में एक ही रात भी एक ही तरह लटके हुए मिले। ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये असली कहानी है दिल्ली के बुराड़ी एरिया की। पुलिस भी हैरान, पूरा इंडिया शॉक में था। क्या ये मास सुसाइड था या किसी ब्लैक मैजिक रिचुअल का हिस्सा? आज हम खुलेंगे बुराड़ी के राज, क्राइम या रिचुअल। 1 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी में रहने वाले एक 79 इयर्स के सीनियर सिटीजन गुरचरण सिंह रोज की तरह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपने घर से निकले और अपने मोहल्ले के ग्रोसरी स्टोर तक आ गए। वैसे तो वो स्टोर रोज की सुबह 6 बजे तक खुल जाया करता था, मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। दूध और ब्रेड की डिलीवरीज आ चुकी थी, मगर शटर बंद होने की वजह से सारा सामान दुकान के बाहर ही पड़ा था। वो दुकान उस मोहल्ले में रहने वाले चुंडावत फैमिली ओन करती थी। गुरचरण जी पिछले 22 सालों से उस फैमिली के पड़ोसी थे और पिछले कई सालों से चुंडावत फैमिली का कोई न कोई सदस्य दुकान जरूर खोल देता था। और तो और चुंडावत फैमिली का एक मेंबर गुरचरण जी के साथ वॉक पर भी आया करता था, मगर उस दिन वो भी नहीं आया। तब गुरचरण जी को थोड़ा डाउट हुआ और वो उनके घर चले गए। चुंडावत फैमिली का गेट खुला पड़ा था और वो जैसे ही अंदर गए वैसे ही उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही कुछ मिनटों में घर के बाहर बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी बीच कुछ पुलिस ऑफिसर्स भीड़ में से लोगों को धक्का देकर जब दरवाजा खोले और वहाँ के सारे लोग और पुलिस ऑफिसर्स ने जो देखा वो देखकर सबकी आंख फटी रह गई। पुलिस ने सोचा शायद कोई मास मर्डर हुआ है, लेकिन घर के अंदर ना कोई तोड़फोड़ ना ही कोई स्ट्रगल के साइंस, और सबके गले में एक जैसे कपड़े बंधे हुए थे और एक जैसे नोट्स लिखे हुए मिले। उन नोट्स में लिखा था, आंखों पे पट्टी बांधो, जैसे बाबा ने कहा, सब मिलकर मोक्ष पाएंगे। यहाँ से केस बदलने लगा। मर्डर से ज्यादा ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मिस्ट्री लग रही थी। पुलिस को घर के एक रूम में से 11 डायरीज मिली और उन डायरीज में लिखा था 11 साल से फैमिली बाबा ललित के स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। हर दिन के रिचुअल्स, प्रेयर्स और उनके अंदर एक बरगद का रिचुअल का जिक्र लिखा था। जब समय आएगा हम सब एक साथ मोक्ष पाएंगे, जैसे ब्रांचेस लटकती है वैसे हम भी लटकेंगे। सोचो, लिखने वाला खुद एक एजुकेटेड पर्सन था, लेकिन उसका दिमाग स्पिरिचुअल इल्यूशन में हो गया था। ललित चुंडावत फैमिली का हेड एक टाइम पे एक्सीडेंट के बाद उसने बोलना छोड़ दिया था। कुछ साल बाद उसने क्लेम किया उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और उसके बाद पूरी फैमिली उसकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी। ललित लिखा था डायरी में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और फैमिली मान लेती थी बाबा उनके पिता के रूप में उनसे बात कर रहे हैं। एक काइंड ऑफ कलेक्टिव डिल्यूशन, जिसे साइकोलॉजी में शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। 30 जून 2018 डायरीज के मुताबिक उन्होंने अपनी लास्ट प्रैक्टिस की। सबने एक जैसी पोजीशन ली, आंखों पे कपड़ा, हाथ बंधी और स्टूल पे खड़े हो गए। डायरीज में लिखा था जब रिचुअल कंप्लीट होगा बाबा आएंगे और सबको बचाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। 11 लोग, एक पूरी फैमिली एक इल्यूशन में अपनी जिंदगी गंवा दी। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, कंक्लूजन ये था ये मर्डर नहीं था, बल्कि एक मास साइकोजेनिक इवेंट, अ शेयर्ड डिल्यूशन, जहां पूरी फैमिली एक ही सोच में खो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज तक बचे हैं। डायरीज का राइटर कौन था? क्या ललित को किसी ने इन्फ्लुएंस किया था, या सच में कोई अनसीन फोर्स थी जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूशन था या कोई सीक्रेट रिचुअल जो गलत हो गया? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मिस्टीरियस थिंग्स 990 को, क्योंकि ऐसे ही मिस्टीरियस और अनोखी कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे। तब तक याद रखो, हर सच के पीछे छुपा होता है एक मिस्ट्री।